गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। शान्तं पद्मासनस्थं शशिधरमुकुटं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशुमभयदं दक्षिणाङ्गे वहन्तं नागं पाशं च घण्टां डमरुकसहितं शाङ्कुशं वामभागे नानालङ्कारदीप्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि पार्वतीशं नमामि पार्वतीशं नमामि। जय शिव शंकर नमामि शंकर 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 नमामि शंकर भवानी शंकर नमामि शंकर भवानी शंकर नमामि शंकर भवानी शंकर नमामि शंकर भवानी शंकर भोले शंकर नमः शिवाय भोले शंकर नमः शिवाय ओम 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 नमः ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज ने प्रणाम। गुरु भगवान श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भोलेनाथ को प्रणाम। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तमाम ऋषि मुनि देवी देवता संत अरिहंत आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण। श्रावण के पवित्र मंत्र हम शिव पुराण के मध्य से शिव कथा कर रहे हैं। अभी आज द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड है, उसका प्रारंभ हो रहा है। नारद जी कहते हैं कि विधे सर्व विजानासि कृपया शंकरस्य च त्वया द्रुता हि कथिताः कथा मे शिवयो शुभा त्वन्मुखाम्भोज संवृत्तां श्रुत्वा शिवकथां परां अतृप्तो हि पुनस्तां वै श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो। हे नाथ, नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते, शिव जी के बारे में आप सब कुछ जानते, कृपा करके मुझे ये शिव कथामृत है उसको आप मुझको पान कराइए। सुत जी महाराज कहते हैं कि श्री सुत उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरर्षे शंकरात्मनः
प्रसन्न मानसो भूत्वा ब्रह्मा वचनम अब्रवीत। देवर्षि नारद जी के इन पवित्र कल्याणकारी वचनों को सुन करके ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मोवाच शृणु तात मुनिश्रेष्ठ कथयामि कथां शुभां यां श्रुत्वा सफलं जन्म भविष्यति न संशय। हे तात, शिव की कथा मंगलमय है। तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापं श्रवण मंगलम श्रीमदादतम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। आपकी कथा तो मंगलमय है। इस कथा को आप सुनना चाहते हो? देखिए, कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारे जो दक्ष प्रजापति रहे, तो दक्ष प्रजापति है, उनके अनेक कन्याएं थी। इसमें एक कन्या का नाम था सती। ये जो सती है वो मन में यही भाव करती थी, मेरा विवाह जो अजन्मा है उससे हो। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, सच्चिदानंद है, परब्रह्म है, परमात्मा है, मेरा विवाह, मेरा दाम्पत्य उससे होना चाहिए। अब सती को किसने कहा कि भाई जाइए? सती ने क्या किया कि तप करने लगी। देखिए, हरिद्वार में आप हर की पैरी तो जाते हैं, दक्ष मंदिर भी जाते हैं, किंतु हरिद्वार में एक ललताराव ब्रिज है। वो ललताराव ब्रिज में ठीक बीच में खड़े रहो, सीधा रास्ता जाता है हर की पैरी, पीछे रेलवे स्टेशन, दाहिने हाथ गंगा जी और बाएं हाथ रेल की पटरी के नीचे से जाता है। रेल की पटरी के नीचे से एक वो नाले में से जाएगा, थोड़ा से ले जाओ, कितना, आधा किलोमीटर, वहाँ पर ये हमारी सती जी ने तप किया था। वहाँ बिल्वकेश्वर महादेव है। हजारों वृक्ष आज भी हैं बिल्वकेश्वर। सती जी बिल्व को तोड़ती थी। देखिए, बिल्व तोड़ने का भी नियम है। जिस बिल्व वृक्ष में फल नहीं आए हैं उसके पत्तों को तोड़ करके शिव जी को चढ़ाना निषेध है। इसलिए जब तक बिल्व वृक्ष में फल नहीं आता है तब तक उसका पत्र तोड़ करके शिव जी को चढ़ाना नहीं चाहिए। हाँ, और जिस वृक्ष में फल आ गए हैं, बेलपत्र लिया, लेकर के शिव जी को चढ़ाए। चढ़ाने के बाद में उसको धो के रख दो, फिर भी चढ़ा सकते हो। बाकी कोई गुलाब पुष्प है, चमेली है, जुई है, जाई है, मोगरा है, एक बार चढ़ गया उसको कहते हैं वह तो बस खत्म, पूरा हो गया। निर्माल्य कहते, दक्षिण भारत में जो महात्मा लोग रहते हैं ना, बड़े बड़े महात्मा लोग, उनके लिए गजमाला लेके आते हैं। गजमाला, ओह, हाथी लेके आता है। महात्मा पहनते नहीं, उसको स्पर्श कर देते हैं, खत्म, फिर और किसी को नहीं पहनाएंगे। भगवान दृष्टि को देख लेते हैं, भगवान नैवेद्य को देखने से वो प्रसाद हो जाता है। किंतु बिल्वपत्र में ऐसा नहीं है। एक बार बिल्वपत्र चढ़ा दिया गया, फिर उसको उतार करके धो लो, फिर से आप उसको चढ़ा सकते हो। ऐसा कितनी बार? जब तक बिल्वपत्र है वो सूखेगा नहीं, तब तक भी चढ़ा सकते हो। ये एक निर्विवाद सत्य है, पुनः पुनः सत्य है, शास्त्रोक्त सत्य है। शिव पुराण में भी ये बिल्वपत्र की महिमा में कहा गया है। अभी ये सती जी हैं, दक्ष की कन्या, बिल्वकेश्वर में जाकर, आजकल तो बस्ती बहुत हो गई है, फिर भी आजकल भी वहाँ से भालू वालू आ जाते हैं, वहाँ बिल्वकेश्वर सोसाइटी में आ जाते हैं वहाँ पर। मगर वहाँ बिल्वकेश्वर में बिलपत्र को तोड़ने के लिए वृक्ष को प्रणाम करना,
थोड़ा जल देना, उसकी प्रदक्षिणा करना, उसको स्पर्श करना, प्रार्थना करना, हे वृक्ष देवता आपकी आज्ञा हो, मैं कुछ बिल्व पत्र महादेव की पूजा के लिए ग्रहण करना चाहता हूँ, चाहती हूँ। ऐसे मत करो, डालियाँ काट के मत लाओ, डाली को पकड़ो एक एक, माने तीन तीन, त्रिदलम त्रिगुणाकारम और त्रिदलम, एक एक तोड़ना। पार्वती जी ने महा तप किया, सती ने तप किया, सती तप कर रही हैं, भगवान रुद्र के साथ विवाह करने के लिए रुद्र तो समाधि में बैठे हैं, हिमालय में बैठे हुए हैं, हिमाच्छादित गिरि संग्राम में बैठे हुए हैं, चारों ओर दूर तक कोई भी पशु नहीं है, पंखी नहीं है, जड़ नहीं है, चेतन नहीं है, केवल महादेव है। हर 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 महादेव पार्वती पते शंभु, हर 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 महादेव पार्वती पते शंभु, शिव शंभु शिव शंभु शिव शंभु, हर 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 महादेव पार्वती पते शंभु। पार्वती जी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और बिल्वत्र, भगवान शिव को कौन मनाए? देवताओं ने कामदेव से कहा जाओ शिव की तपश्चर्या भंग करो। कामदेव ने हिमालय में जाकर के सुंदर वनराज्य उत्पन्न की है, महानिशा में कमल खिलने लगे, भ्रमर गुंजन करने लगे, पुष्पों का मगमगाहट होने लगा है, मयूर नर्तन करने लगे, कोयल कूक करने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी, अद्भुत है। शिव जी का ध्यान भंग नहीं हुआ है, कामदेव विफल हुआ है, कामदेव विफल हुआ है। और जो सती है, ये सती है, उसको क्या समझ में आया पता नहीं, उसने अपने शरीर को त्याग करने के लिए मन में संकल्प कर लिया है। वसंत रूप हुई है, आश्चर्यजनक घटना हुई। सती चाहती हैं कि मेरे लिए मेरे प्रभु हो, किंतु भगवान जो हैं वह ध्यानस्थ हैं, पूरे जगत से परे हैं। उन्होंने प्रभु इसका स्मरण किया है, विष्णु भगवान ने प्राप्त की है, दक्ष प्रजापति को आज्ञा दी है। ये सती जो है, उसके प्रागट्य के बाद में सती ने जो तप किया, यह शिव पुराण में कथा है। सती के प्रादुर्भाव के पूर्व दक्ष ने भी तप किया और दुर्गा की स्तुति की थी। ओम लक्ष्मीर में जागृत पातु कमला पातु पृष्ठत, नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्री स्वरूपिणी, रामपत्नी प्रत्यंगे तु सदावतु रामेश्वरी, विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री, पाशाक्षमालिनी शुभा, हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी, श्री कृष्ण परायणा देवी श्री कृष्णा मनमोहिनी, जयंगस्तु सदावतु भवबंध्वादि मोचयेत्। माया कुंडलनी क्रिया मधुमती काली कला मालिनी, मातंगी विजया जया भगवती देवी शिवा संभवी, शक्ति शंकर वल्लभा त्रिनयना, वाग्वाहिनी भैरवी, रीमकारी त्रिपुरा पुरा परमयी माता कुमारेश्वरी। प्रातस्काले कुमारी कुसुम कुमकुमा जप्यमाला जपंती, मध्याह्ने प्रौढ़ रूपा विलसित वदना, चारुनेत्रा विशाला सायान्ने वृद्ध रूपा, गलित कुचयुगारुंढमाला वहंती, सा देवी दिव्य देवी त्रिभुवन जननी। ओम श्री दुर्गाये नमः, ओम श्री दुर्गाये नमः, ओम श्री दुर्गा। सती का प्रागट्य जन्म दक्ष की इस तप के और सती की कृपा से हुआ। जगदम्बा ने कृपा किया, दक्ष प्रजापति के यहाँ सती है, उनको प्रागट्य हुआ है। अब सती जो है वह शिव के साथ में विवाह करती है। शिव के साथ में, रुद्र के साथ में विवाह करने के बाद में ये एक दिन ब्रह्मा जी के राज्यसभा में भगवान शिव ध्यानस्थ थे, तमाम देवी देवता लोग थे।
वहाँ ये सती के पिता दक्ष का आगमन हुआ। सब लोग खड़े हुए, दक्ष प्रजापति थे, भगवान शिव ध्यान में थे। दक्ष बहुत क्रोधित हुआ, शिव जी का अपमान किया। शिव का और अपमान करने के लिए उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया, किंतु शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। सती है, बड़ी दुखी है। उन्होंने कहा हम क्यों नहीं जा रहे? शिव जी ने कहा आव नहीं, आदर नहीं, नए नयनन में नेह, मनवा बाघर न जाइयो, चाहो कंचन बरसे मेह। वहाँ सोना क्यों नहीं बरसता हो? यदि हमें वहाँ आदर नहीं है, उस घर में नहीं जाना। जिसके नेत्रों में प्रेम नहीं है, वहाँ नहीं जाना। सती बोले मेरे पिता का घर। महादेव ने सोचा सती हट कर रही है, अब सती वापस नहीं आएगी। नंदी, शृंगी, भृंगी, हाँ, सबके साथ में, तुर्री भेरी के साथ में भगवान ने भेजा। सती का दक्ष के यहाँ सम्मान नहीं हुआ। सती ने देखा महादेव का स्थान नहीं है। सती ने दुख होकर के उत्तर दिशा में मुँह करके बैठी, पीला वस्त्र धारण करके अपने अंग को भस्मीभूत कर दिया। अपने अंग को भस्म, ज्वालामुखी की दक्ष का यज्ञ भंग हुआ है। अब दक्ष का यज्ञ भंग हो गया है। उसको ठीक करने के लिए तमाम देवी देवताओं ने, भगवान विष्णु ने शिव को प्रार्थना की। शिव जी ने कहा ठीक है। भगवान विष्णु के चक्र से, कहते हैं शिव के विष्णु से, एक बकरी का सिर वहाँ बैठा गया। बकरा मैं, जो इंसान मैं करता है ना, दुखी होने वाला है। इंग्लिश में एक शब्द है आइडेंटिटी। What is your identity? You say, I am Mr. Sarma, I am Mr. Verma, I am John, I am Vicky. No. Your real identity is a denting of your eye is your identity. आई को डेंट करो, अहम को शून्य करो। गर्व कियो सोई न रहा रो सिया राम जी से। अरे रावण के 10 मस्तक थे, उसका नाम निशान नहीं। What is specially within us? We are not even a speck in the cosmos. इतनी सृष्टि में हम जंतु भी नहीं है, ये जानना चाहिए। अहंकार छोड़ो। कहते हैं कि अब सती के पुनर्जन्म के लिए प्रार्थना की गई। दक्ष को भी प्रार्थना कहा गया और जगदम्बा के दर्शन हुए। सती का तप हुआ। अपर्णा नाम सती का ही लाया। और इसके साथ में आज की कथा को हम विराम देते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हे महादेव, हे भोलेनाथ, हृदय के आक्रंद से प्रार्थना भी आपका है। शिव तांडव बंद करो, लास्य करो। ये कोरोना की वर्षा बंद करो, करुणा की वर्षा करो। लोगों को और कोरोना ना हो। हमारे पुलिस कर्मी, हमारे आर्मी के कर्मी, हमारे मुख्यमंत्री श्री, तमाम मंत्री गण, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, प्रधानमंत्री, हमारे सृष्टि के तमाम भूखंड में ये प्रभु विश्व को कोरोना मुक्त करो। जिनको कोरोना नहीं हो ना हो, कोविड-19 नहीं है ना हो, जो पॉजिटिव है नेगेटिव हो, हे नाथ, जिनके मृत्यु हो रहे हैं उनको आत्म शांति सद्गति करो। सभी का मंगल हो, सभी का शुभ हो, सभी का कल्याण करो, यही प्रार्थना है। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। अहमदाबाद तक